Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 7 fractions, and in this video we will discuss about ascending order and descending order. Ascending order में students क्या होता है कि we have to arrange the fractions from smaller fraction to the greater fraction, and in descending order we have to arrange the fraction from larger fraction to the smaller fraction. Okay, for equal bottom fraction, तो इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे. 7/11 ये आपको एक फ्रैक्शन दिया और 5/11 ये एक फ्रैक्शन आपको दिया. इसके अंदर स्टूडेंट्स जो बॉटम पे हैं, बॉटम पे जो आपका डेनोमिनेटर्स हैं दे आर सेम. सो वी विल सी जो न्यूमरेटर में आपको नंबर्स दिए हैं हम उनको देखेंगे. तो वी विल सी दैट इफ़ द टॉप इज़ ग्रेटर, if the top is greater means 7 is greater than 5, that means 7/11 is greater than 5/11. So this will give you a greater fraction. जिसका जो टॉप है वो बड़ा होगा, वो बड़ा फ्रैक्शन होगा. फॉर इक्वल टॉप फ्रैक्शंस, अब जो न्यूमरेटर है वो इसमें इस एग्जाम्पल में क्या है, न्यूमरेटर क्या है, सेम है. सो वी विल सी डेनोमिनेटर्स. ओके, तो डेनोमिनेटर्स में अगर जो डेनोमिनेटर है जिसका बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/21 एंड 7/12. तो इसके अंदर 21 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो 7/21 है वो स्मॉलर फ्रैक्शन है. ओके, इट मीन्स दैट 7/12 इज ग्रेटर देन 7/21. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस, वी हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, we have to arrange the fractions from larger fraction to the smaller fractions. larger fractions इसके अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जो न्यूमरेटर्स हैं वो कैसे हैं, सेम है, और डेनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं. तो हम क्या देखेंगे, डेनोमिनेटर्स देखेंगे. तो जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हैं. तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 7/12, फिर उसके बाद 7/15, फिर उसके बाद 7/17, फिर 7/21, फिर 7/32. तो ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर पे आ जाते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ नंबर्स को या फ्रैक्शंस को अरेंज करते हैं. इसके अंदर हम जैसे इसमें डेनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, अब सेम दिया हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, इसमें न्यूमरेटर देखेंगे. तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. ओके, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा. तो 5/11 यहाँ पर सबसे छोटा है, उसके बाद 6/11 उससे बड़ा, 7/11 उससे बड़ा, 10/11 उससे बड़ा, 12/11 उससे बड़ा, सबसे बड़ा. ओके, तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को अरेंज करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स. जो लोएस्ट टर्म, हमें कोई भी एक फ्रैक्शन दिया है, हम उसको लोएस्ट टर्म में कैसे लेकर के आएंगे. ओके, और लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है इसको हम अब डिस्कस करेंगे.
फ्रैक्शन, जैसे कि 9/27 आपको दे दिया और 3/9 दे दिया, तो ये 1/3 में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 1/3 क्या होगी, 9/27 की लोएस्ट टर्म होगी, और 3/9 की भी लोएस्ट टर्म क्या होगी, 1/3। तो 9/27 को अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1/3, दैट इज़ इट्स लोएस्ट टर्म। 3/9 में अगर मैं 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दूं तो लोएस्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1/3। तो जब आप, जैसे आपकी ये टर्म आ गई लोएस्ट टर्म 1/3, अब आप इससे आगे इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम क्या बोल देते हैं कि इट इज़ द लोएस्ट टर्म फॉर 9/27 एंड 3/9। लोएस्ट टर्म के ऊपर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको 18/54 एक फ्रैक्शन दिया गया, अब आपको इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर्स निकालिए, 1, 2, 3, 9 एंड 18, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। अब आप डेनोमिनेटर में क्या है, 54, डेनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालिए, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 एंड 54। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो जब मैं 18/54 को 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 9/27। अब जो अगला कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3। अब मैं अगर इसको 3 से 9/27 को 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करूँगा तो लोएस्ट टर्म क्या आएगी, 1/3। तो एक तरीका तो आपका ये है लोएस्ट टर्म निकालने का कि जो 18/54 है उसकी लोएस्ट टर्म आएगी 1/3। इससे ज़्यादा आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई इट इज़ अ लोएस्ट टर्म। अब यदि मैं HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूं तो हम उससे भी क्या निकाल सकते हैं, लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं। अगर मैं 18 और 54 का HCF निकाल लूं, 18 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3, और 54 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 2 × 3 वी विल टेक कॉमन फैक्टर्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स वी विल गेट HCF क्या आ जाएगा, 18। अब अगर मैं 18 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करूँगा तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमें लोएस्ट टर्म मिल जाएगी, 1/3। इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं लोएस्ट टर्म निकालने के। आर 26/27 एंड 30/36 ये क्या लोएस्ट टर्म में है, तो देखते हैं। 26/27 को आप कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 13। 27 को आप कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 × 3। अब इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओके, बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1, है ना, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। तो इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इट मीन्स दैट इट इज़ इन लोएस्ट टर्म, ये लोएस्ट टर्म में है, ओके। तो 26/27 क्या है, लोएस्ट टर्म में है। अब 30/36 देख लेते हैं। तो 30 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 5। और 36 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, ओके।
तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 है और 3 है। तो आप एक बार तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15/18। फिर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6। ओके, सिंस कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 1, अब 5 और 6 के जब आप कॉमन फैक्टर करेंगे तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1। जैसे 5 के मैंने करे तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 × 5, और 6 को जब मैंने करे तो मैं 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर्स कैसे लिखूँगा प्रोडक्ट्स में 1 × 6। तो यहाँ पर 1 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। ओके, तो अगर जहाँ पर भी जिस भी फ्रैक्शन के अंदर कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो वो फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है। ओके, तो 5/6 अब क्या किस में है, लोएस्ट टर्म में है। तो एक नोट डाल लीजिए स्टूडेंट्स और लिख लीजिए, अ फ्रैक्शन इज़ इन लोएस्ट टर्म। एक फ्रैक्शन जो है वो लोएस्ट टर्म में कब होगा, इफ़ द ओनली कॉमन फैक्टर, अगर जो कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में यदि वो 1 है। ओके, तब वो जो फ्रैक्शन होगा वो लोएस्ट टर्म में होगा। जैसे कि 5/6 इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है इसका, 5/6। इसमें कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन है ये लोएस्ट टर्म में है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ एक्सरसाइज 7B। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। एक फ्रैक्शन दिया है आपको इसमें 3/4 इज इक्वल टू बॉक्स और 24। तो बॉक्स के अंदर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 3/4 में अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 18/24। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 18। सिमिलरली 5/9 में अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो क्या आ जाएगा 20/36। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 20। 8/9 के अंदर अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 40/45। तो बॉक्स में क्या आ जाएगा 45 डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन, यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। अब मल्टीप्लिकेशन का आपको उपयोग करना है और 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। तो 2/5 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, 2 × 2, 5 × 2। तो क्या आ जाएगा 4/10। 2 × 3 और 5 × 3 क्या आ जाएगा 6/15। तो 4/10 और 6/15 ये क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे 2/5 के। अब 3/8 के निकालते हैं। तो सिमिलर प्रोसीजर हमारा इस वाले पार्ट में भी रहेगा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या मिलेगा मुझे 6/16। 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 9/24। तो ये 2 क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग डिवीज़न। अब आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, डिवीज़न का आपको मेथड यूज़ करना है। जैसे हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डिवीज़न यूज़ करेंगे। तो 18/27 है, तो इसमें अगर हमें इससे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 6/9। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो 6/9 बनेगा।
फिर 6/9 को मैं 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2/3। तो 6/9 और 2/3 ये आपका आंसर होगा। अब बी वाला पार्ट 40/60। 40/60 में सबसे पहले अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4/6। और यदि मैं 4/6 को 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो 4/6 और 2/3 40/60 के क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, चेंज टू लाइक फ्रैक्शंस। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए वी हैव टू सी द डेनोमिनेटर्स। हमें डेनोमिनेटर्स को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा अगर हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। तो 2/3 में डेनोमिनेटर क्या है, 3। तो 3 को प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 × 3। और 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 × 5। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 × 5 = 15। ओके, अब यहाँ से आप समझ जाइए कि आपको डेनोमिनेटर में क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 15 आपका कैसे बनेगा, जब आप डेनोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 की बात कर रहे हैं अभी हम। 2/3 में जब हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 10/15। सिमिलरली 3/5 में जब हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, 9/15। तो 10/15, 9/15 ये आपके क्या हुए, लाइक फ्रैक्शंस। सी पार्ट के अंदर 8/9 और 6/11 ये दो फ्रैक्शन दिए गए हैं। 9 और 11 का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या आएगा, 99। तो हमें डेनोमिनेटर में क्या बनाना है, 99 बनाना है। तो 8/9 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कि डेनोमिनेटर 99 आ जाए। तो हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 88/99। अब 6/11 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कि डेनोमिनेटर 99 बन जाए। तो 6 × 9 क्या आ जाएगा, 54। और 11 × 9 क्या आ जाएगा, 99। तो 88/99 और 54/99 ये आपके क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। एफ पार्ट में 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। ओके, तो 16 आपको क्या बनाना है, डेनोमिनेटर्स में बनाना है। तो सबसे पहला फ्रैक्शन है 7/8। तो इसमें डेनोमिनेटर में क्या है, 8। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 की न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 14/16। 7/16। अब इसके अंदर आपको 1 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसमें डेनोमिनेटर 16 दिया है, ओके, तो इसमें आपको कोई और नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपका क्या बन जाएगा, 7/16। तो 14/16 और 7/16 ये आपके क्या बने, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। ओके, so students, other questions we will discuss in other video. Please like, share and subscribe my video. Thank you.